ए वोक्स वेलकम बैक। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा। और आई होप ये जो फेस्टिव सीज़न है आपको आपकी सारी विशेज़ पूरी हों, इसमें आपकी खुशियों से भरा हो ये फेस्टिव सीज़न। और इसी खुशियों के साथ हम अपनी ये जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। देखते हैं ये जर्नी हमें कहाँ तक लेके जाती है, कितना एक्सपीरियंस हमें मिलता है। मैं भी कोशिश करूँगा जितना हो सके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ में। और इस जर्नी को ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। चलिए देखते हैं लास्ट वीक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और आने वाले टाइम में अब क्या मार्केट इसमें हो सकता है, इसमें प्राइस इसमें किस टाइप से रिएक्ट कर सकता है। तो देखो इसमें दो तीन सिनेरियो मैंने जो बताए थे कि एक तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, जो आप लोग मेरी अगर वीडियो बहुत पहले से देखते हुए आए हो तो आपको पता होगा ये जो ग्रीन कलर का जोन था, ये मेरा एक तो पहले तो ये टारगेट था, और यहाँ से मेरे को एक सेलिंग का एक ऑप्शन ज़रूर मिलना था। ठीक है, तो ये आज से नहीं, ये काफ़ी जब ये क्रिएट हुआ था ना, जिस दिन ये क्रिएट हुआ था, ये क्रिएट हुआ था 10 जुलाई को। जब ये जिस दिन 10 जुलाई को क्रिएट हुआ था ना, इसी दिन से मुझे पता था कि ये तो आने वाले टाइम में टारगेट भी होगा और यहाँ से नीचे भी आएगी। अब देखो इसमें दो तीन सिनेरियो थे। जो एक बेस्ट सिनेरियो जो मैंने आपको बताया था वो नहीं हुआ, बट उसके अलावा जो एक और सिनेरियो बनाया था कि डायरेक्ट भी यहाँ से मार्केट फॉल कर सकते हैं, तो टारगेट क्या करेगी, ये वाला जो आपका इक्वल लो है सेल साइड लिक्विडिटी, ये टारगेट करेगी। तो देखते हैं एक बार उस पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और क्या हुआ मार्केट में। देखो पहले मेरा जो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, जो डायरेक्ट अगर डायरेक्ट यहाँ से फॉल होनी है मार्केट को, तो डायरेक्ट क्यों फॉल होनी थी यहाँ पे कि देखो ये 15 मिनट का चार्ट आ गया अब यहाँ पे। तो जो मैंने आपको ये 3 अप क्लोज कैंडल बताई थी, वीडियो में जाके चेक करना कि 3 अप क्लोज कैंडल थी, इसके साथ ये मार्केट यहाँ पे आई और ये यहाँ पे इसने इसको रेस्पेक्ट किया और मार्केट नीचे चलेगी। तो अगर मार्केट को यहीं से फॉल डाउन होना है तो ये जो अप क्लोज कैंडल्स हैं इसको मार्केट को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट को नीचे निकल जाना है। ठीक है, एक ये डिस्कस किया था। इससे अच्छा जो मुझे सिनेरियो जो लग रहा था वो सिनेरियो होना चाहिए था कि ये जो वीकली हाई है, मान लीजिए ये पिछले वीक का हाई था, अभी भूल जाते हैं कि अभी ये इतना बड़ा फॉल आया मार्केट में, इसको फ़िलहाल भूल जाते हैं। तो मेरा जो एजम्पशन था ना, जो मेरी इसमें जो मैं सोच रहा था कि ये होना चाहिए, वो ये होना चाहिए था कि ये जो प्रीवियस वीक का हाई है ये टेक आउट हो जाता। मतलब मैं आपको आने वाले टाइम के सिनेरियो भी बता रहा हूँ कि किस टाइप से मार्केट को आप देख सकते हो कि दो तीन सिनेरियो हो सकते हैं मार्केट में, उसी टाइप से मार्केट रिएक्ट करती है। एक तो ये वाला सिनेरियो मैंने आपको बता दिया था, ये 3 अप क्लोज कैंडल गई यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आई, फिर अप यहाँ पे गई, फिर नीचे आके इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए मार्केट को, कहीं से डायरेक्ट फॉल होना है तो। ठीक है, ये देखो ये डायरेक्ट फॉल होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बट अगर होता है तो हम लोगों को पता होना चाहिए ये कैसे होगा। ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही देखा कि कई बार क्या होता था कि मैं यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट कर रहा होता था और मार्केट डायरेक्ट फॉल हो जाती थी। तो डायरेक्ट फॉल होने में फिर मैंने इसमें एनालाइज करना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है। तो मैंने स्ट्रक्चर में देखना शुरू किया कि इस स्ट्रक्चर में इस टाइप से कुछ मार्केट पहले ही क्रिएट कर चुकी होती है और उसके बाद तो सीधा फॉल, मतलब एक मूव देना होता है उसको। ठीक है, इसमें मैं क्या सोच रहा था कि ये बाय साइड की लिक्विडिटी को टेक आउट करे, या फिर प्रीवियस वीक, मतलब मान लीजिए ये वीक स्टार्ट होना है उससे प्रीवियस वीक का हाई एक बार यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे इस टाइप से मार्केट कैंडल बना देती, देखो इस टाइप से कुछ मार्केट कैंडल बना देती, रेड कलर की कैंडल अगर बना देती, तो यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने को, इसी टाइप का फॉल मिलता मतलब। लेकिन उसमें क्या होता कि एकदम से जब मार्केट गैप अप खुलती ना, तो मार्केट में यहाँ पे मोस्ट ऑफ जितने भी ट्रेडर्स थे वो ट्रैप होते और फिर मार्केट नीचे निकलने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते अगर ये फॉल होता तो। ठीक है, अदरवाइज़ मेरा टारगेट तो आगे और ऊपर का हो सकता था, इसमें 26,000 तक का इसमें कुछ टारगेट था, वो पता होगा आपको वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, तो एक तो ये सिनेरियो था कि यहाँ से मार्केट ने 3 अप क्लोज कैंडल को टच किया और मार्केट फॉलो होती हुई नीचे चली गई। और ये क्या हो सकता था कि एक बार प्रीवियस वीक का हाई टेकआउट हो जाता एक कैंडल में, और वो नीचे जब ऐसे रेड कैंडल बनाने के बाद एक फॉल, वो बहुत अच्छा एक मार्केट को टारगेट मिल सकता था। ठीक है, बट अब वो हुआ नहीं। मार्केट ने डायरेक्ट यहाँ से इस वाले जो स्ट्रक्चर था जो मैंने डिस्कस भी किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट नीचे चलेगी। अब देखो क्या हो सकता है इसमें, मार्केट पे देखते हैं। देखो इसमें क्या है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक मार्केट ने एक वीकली कैंडल को क्रिएट किया है। ठीक है, ये एक वीकली कैंडल मार्केट ने यहाँ से एक क्रिएट करी है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या हो सकता है मेन, अब देखो इसमें मेन पॉइंट क्या हो सकते हैं, इसको मैं एक बार फिलहाल हटाता हूँ। देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, इस स्ट्रक्चर को देखोगे, तो मार्केट ने क्या किया, अप साइड, डाउन साइड, नीचे गई यहाँ से मार्केट ने, फिर ये एक मैनिपुलेशन हुआ,
फिर जो सबसे अच्छा मैनिपुलेशन यहाँ पे हुआ ना, वो देखो ये वाला हुआ यहाँ पे, यहाँ से मार्केट को बिल्कुल पता नहीं कितने लोग ट्रैप हुए होंगे, यहाँ से तो मार्केट अब अपसाइड में निकल ही जाएगी, ठीक है। तो सबसे अच्छा ये जो जोन है ना, आप इस जोन को ऐसे मार्क कर लेना आने वाले टाइम में मार्केट को, इस वाले मैनिपुलेशन वाला जो एरिया है, ठीक है, इस मैनिपुलेशन वाले एरिया को मार्केट को टेक आउट नहीं करना चाहिए अगर मार्केट को नीचे और फर्दर फॉल होना है तो, ठीक है, इसको याद रखना। क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ है, अगर मैं इसको ना लाइन चार्ट पे लेके जाता हूँ आप लोगों को, तो आपको शायद ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर समझ आएगा। ये देखो, ठीक है, इसमें देखना आपको कि ये देखो ये मैनिपुलेशन हुई यहाँ पे, ठीक है, पहले यहाँ पे टेक आउट हुआ सेल साइड लिक्विडिटी, ये देखो सेल साइड लिक्विडिटी टेक आउट हुई है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी टेक आउट हुई है, और फिर उसके बाद एक फॉल आया। देखो मैं इस टाइप से चीज़ों को देखता हूँ और फिर पता लगता है कि जैसे ये जो था ना ग्रीन जोन जो पहले था, ये भी कुछ इसी टाइप का बना हुआ था मार्क, जिसमें यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हुई थी, अच्छी खासी मैनिपुलेशन, थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी मैनिपुलेशन हुई थी, और उसके बाद मार्केट फॉल हुई थी। वैसे ही यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि एक अच्छी कैंडल बनी है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। लोगों को देखो आईसीटी वाले भी जैसे कि फंसे होंगे, तो कैसे फंसे होंगे देखो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हो गए। ये इसके ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मान लिया उन्होंने, और फिर जैसे ही यहाँ पे मार्केट आई तो इसके यहाँ पे आके उन्होंने बाइंग शुरू कर दी, यहाँ पे बाइंग शुरू हो गई, ठीक है, यहाँ पे बाइंग शुरू हो गई है। तो यहाँ से वो आईसीटी जो कॉन्सेप्ट पे भी अगर वो मतलब बिल्कुल ही कहते हैं ना उसको इनिशियल स्टेज पे है, तो वो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। वो क्या यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स भी ट्रैप हुए हैं कि इसके ऊपर जोन के जाती है, यहाँ से मार्केट अप साइड में चली जाएगी। तो आप इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। ये अगर मार्केट को नीचे रहना है तो मार्केट को इस वाले जोन से नीचे रहना पड़ेगा। अब मार्केट कहाँ तक निको नीचे जा सकते हैं, सबसे अच्छा सिनेरियो देखो डायरेक्ट, क्या पता मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुले सीधा नीचे चली जाए, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मार्केट मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है और सीधी मार्केट ऐसे ड्रॉप कर जाती है, तो मैं सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस वाले सेल साइड लिक्विडिटी में। मार्क कर लेते हैं इसको यहाँ पे, ये इक्वल लो है यहाँ पे, ये सेल साइड लिक्विडिटी है, इसको रेड से मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको यहाँ पे मार्किंग में डाल देते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। तो ये टारगेट आप लोगों का, ये इक्वल लो वाला टारगेट ये वाला हो सकता है। बट अगर ये डायरेक्ट फॉल होती है तो सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छी ट्रेड यहाँ से बन सकती थी, और अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली है, मैं एक्टिव ही नहीं रहा जो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थी। या सच पूछो तो मैंने मार्केट को देखा ही नहीं, पिछले हफ्ते मैं पूरे मार्केट में नहीं देख पाया, क्योंकि ये ऑडिट वाला टाइम चल रहा है, ये 30 सितंबर में जो होता है, तो कंपनी का ऑडिट वगैरह जो चल रहा है उसमें मैं थोड़ा बिजी था, तो इसलिए मैंने पूरी मार्केट को देखा ही नहीं ढंग से। उसके बाद अब देख रहा हूँ तो एनालाइज़ कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्या हो सकता है। तो ये एक जोन को मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इसके नीचे नीचे ही मार्केट को यहाँ पे रहना चाहिए। अब सिनेरियो देखो क्या हो सकता है, बेस्ट सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ पे, जो मैं ट्रेड करूँगा अगर ऐसा हुआ तो मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं करूँगा। देखो क्या है, ये वाली कैंडल को मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ, ठीक है। मार्केट अगर इसके आसपास ये रहती है, यहाँ पे मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, यहाँ टच करती है, अपसाइड जाती है, ठीक है, मुझे इस एरिया में यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिया में मुझे एक मैनिपुलेशन चाहिए। किस टाइप की मैनिपुलेशन चाहिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, ये मार्क कर लेते हैं कि कब से कब तक का हफ्ता हमारा चलेगा इसमें। तो हमारे पास टाइम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है, तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट या तो गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले या गैप अप खुले, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो गैप अप खुलने की भी पॉसिबिलिटी है, अभी कुछ भी नहीं बोल सकता मैं, गैप अप भी खुल सकती है, गैप डाउन भी खुल सकता है। तो देखो 2-3 सिनेरियो है, लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो सेम ही रहेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और एक सेकेंड इसको हटाता हूँ फिलहाल, इसको बीच में लेके आते हैं यहाँ पे, और इस जोन में हमें काम करना है तो इस पे बात करते हैं। यहाँ पे जूम करता हूँ थोड़ा सा, इस एरिया में मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन किस टाइप से चाहिए होगा। देखो या तो गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले या अप खुले, जैसे भी खुले आप उसको ध्यान से रखना कि यहाँ पे इस टाइप से मार्केट रहे, 1 या 2 दिन यहाँ पे एटलीस्ट रहे, ठीक है। उसके बाद ऐसे नीचे जाए, अपसाइड मोमेंटम कुछ यहाँ तक करे और फिर टेकआउट करे, इस टाइप से कुछ। तो मैं मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए।
अदरवाइज़ मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सीधे फॉल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा कि फोमो एंट्री की मिस हो जाएगा। यार एक चीज़ बताओ ना, हम लोग यहाँ से बाय करते हुए हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, कितने पॉइंट्स यहाँ से हमने कैप्चर करें, सोचो एक बार इस चीज़ को। 600 से लेकर मतलब हमने 700 800 हज़ार पॉइंट निफ्टी में कैप्चर करें। ये देखो, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करें। आपको मैंने एक एक चीज़ बताई थी इसमें कैप्चर करें। अगर ये चीज़ छूट भी जाती है तो ओवरऑल आप सोचो ना कि आप हो तो प्रॉफिटेबल ना, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं आप हर एक मूव पकड़ोगे, आपको पकड़ना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि भाई हमें जितने मार्केट के बड़े मूव्स हैं हमें आने ही चाहिए। यार आप एक साइड पकड़ चुके हो, दूसरी साइड अगर आपका मिस हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपने अपना कैपिटल तो रिजर्व किया ना, आपने कम से कम स्टॉप लॉसेस तो हिट नहीं हुए ना। तो देखो ये सिनेरियो मुझे चाहिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चाहिए। यहाँ पे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर अगर फॉर्म होगा तो मैं मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज़ मैं मार्केट में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ सेलिंग के लिए, बिल्कुल भी, ठीक है। सेलिंग क्या, बाइंग के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब तक ये वाला एरिया यहाँ से प्रोटेक्टेड रहेगा ना, ये वाला एरिया, तो मैं बाइंग के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड में नहीं हूँ फ़िलहाल अभी। और सेलिंग का इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया। इस टाइप से कुछ सिनेरियो बनना चाहिए। ये हो सकता है गैप अप खुल जाए यहाँ पे, ये हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, या यहाँ पे एक बार गैप डाउन खुलने के बाद एक बार और नीचे चली जाए, ब्लैक वाली लाइन पे टच कर जाए और फिर ये ऊपर चली जाए। ये सिनेरियो जो भी कुछ रहेगा, लेकिन मुझे इस एरिया में यहाँ पर एक मतलब क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जब भी एक स्विंग क्रिएट हो जाएगा, अभी यहाँ पे स्विंग क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है ना। आप समझो जैसे ये स्विंग क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हो गया यहाँ पे। देखो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये कंफर्म है स्विंग क्रिएट हुआ है। एक यहाँ पे अगर कोई स्विंग क्रिएट हो जाए उसका मैं 50% मार्क कर लूँगा, और 50% से मार्क के ऊपर अगर इस टाइप से मुझे यहाँ पे मिलेगा तो ये वाला एरिया मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग का एरिया हो जाएगा। और वैसे मैं आपको सच से बताऊँ तो ये चांसेस कहाँ के बन सकते हैं, ये वाला एरिया देखो, ये यहाँ पे अगर आपको मिलता है कुछ 24,800 900 या ये इस एरिया को आप मान लेना, ठीक है। इस एरिया के आसपास अगर आपको कुछ भी मिलता है तो चांसेस क्या रहेंगे हमें कि प्राइस इस टाइप से अगर अप में जाएगा तो हमें लोगों को एक सेलिंग का एक ऑप्शन इस टाइप से मिल सकता है, ठीक है। ये वाला एरिया मार्क कर लेना इस टाइप से। देखो मैं ये वाला स्ट्रक्चर क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं आपको प्रीवियस भी कुछ दिखाता हूँ, मैं आपको ना प्रीवियस भी कुछ दिखाता हूँ इस टाइप से जो होता है मार्केट में ना, कि फॉल होने के बाद हमें थोड़ा सा रुकना क्यों चाहिए, रुकना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्या फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो आप पीछे भी चेक कर सकते हो, तो उसमें एक फॉल के बाद इस टाइप से एक सेकेंड, इसमें आपको दिखेगा लाइन चार्ट में ना, ये देखो ये दिख रहा है आपको, इस टाइप से कुछ इस टाइप से क्रिएट होना चाहिए। देखो डबल टॉप टेकआउट फॉल, देखो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो ये पूरा फॉल आया, देखो यहाँ पे इस टाइप से मार्केट ने पूरा नीचे एकदम सेलिंग हुई है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक अपसाइड मोमेंटम हुआ या डाउन, एक बार मार्केट खुली, कुछ भी हुआ, एक बार यहाँ पे स्विंग क्रिएट हुआ, ये वाला इस टाइप से स्विंग क्रिएट हुआ यहाँ पे, फिर डबल टॉप ये बना छोटा सा, ये देखो ये डबल टॉप टाइप का क्रिएट हुआ, उसको टेकआउट किया, फिर फॉल हुआ। उसके बाद मार्केट ने लास्ट जो अप क्लोज कैंडल जिसने टेकआउट किया उसको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और फिर से फॉल आया, ठीक है। आप ये देख सकते हो, इसमें लाइन चार्ट पे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये देखो एक सेकेंड, लाइन पे आते हैं, देखो डबल ऐसे बनाया, टेकआउट किया, मैनिपुलेशन किया, देखो मैनिपुलेशन हुआ और फिर फॉल हुआ। फिर जो ये वाला एरिया था ये इसका हाईएस्ट कैंडल पे मार्केट ने टच किया और फिर मार्केट फिर से फॉल। तो इस टाइप से कुछ बनेगा ना, ये वाला देखो इस टाइप से कुछ अगर स्ट्रक्चर यहाँ बनता है, और बनना भी चाहिए ना, देखो यहाँ स्विंग क्रिएट होना चाहिए, प्रॉपर एक स्विंग क्रिएट होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन हो पाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ का वेट रखना, हो सकता है मार्केट गैप अप खुल जाए, फ्लैट खुल जाए। मेरे लिए सबसे अच्छा सिनेरियो पता है क्या रहेगा, सच बताऊँ, ना गैप अप खुले, सॉरी ना डाउन खुले, फ्लैट खुल जाए या गैप अप खुल जाए। देखो गैप अप खुल जाए और प्रीवियस वीक का ना लो टेकआउट ना करे पूरे, यहाँ पे इसको मंडे और ट्यूसडे यहाँ पे रहे, और वेडनेसडे को, क्योंकि शायद थर्सडे की, एक सेकंड देखते हैं, थर्सडे का शायद छुट्टी है, शायद थर्सडे नहीं, सितंबर अक्टूबर, ये दशहरा और गांधी जयंती थर्सडे की छुट्टी है। तो अगर ये हाँ हो सकता है, देखो
ट्यूसडे में यहाँ पे मैनिपुलेशन हो जाए या मंडे में कुछ हो जाए तो देखते हैं यहाँ पे। तो एक बार इस टाइप का कुछ मुझे चाहिए यहाँ पे कि ट्यूसडे को जो एक्सपायरी वगैरह का देना है या फिर थर्सडे क्या हो जाएगा इस बार का एक्सपायरी वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फॉल आने के चांसेस मेरे को इस टाइप से चाहिए। तो ये मेरी एनालिसिस, इस बार की एनालिसिस यही रहेगी। मेरा क्या कहते हैं उसको, प्लान यही रहेगा ट्रेड करने का। आप अपना ट्रेड इसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो या फिर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, बट रिस्क रिवॉर्ड पे आप ज़रूर ध्यान रखना। और जो ये वाला मैनिपुलेशन वाला एरिया इसको ज़रूर मार्क कर लेना कि जब तक इसके नीचे मार्केट है मैनिपुलेशन होती है, तो इस मैनिपुलेशन का वेट करते हुए आप सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो। कौन सी? ये 2 सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट, और ये ब्लैक लाइन भी शायद कुछ सपोर्ट का काम कर सकती है आपको, ठीक है। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ हफ्ते में कुछ होता है तो मैं ज़रूर एक वीडियो बीच में बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।